सत्यमेव जयते। सत्य सनातन और संत महापुरुषों के मर्यादा की रक्षा में समर्पित इस चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद सच्चे सनातनियों के दिल में थोड़ी ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन बताना जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि अगर समय रहते नहीं बताया गया और समय रहते आप लोग नहीं संभल पाए तो फिर सनातन को बचाना मुश्किल हो जाएगा, फिर सनातन के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वह कड़वा सच यह है कि 90% खुद को श्रेष्ठ और ब्राह्मण समझने वाले जो कथावाचक हैं वे शूद्र, पाखंडी और ब्राह्मणवादियों के दलाल हैं। मेरी ये बातें कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य से यही सत्य है। और इसका प्रमाण है इन्हीं कथावाचकों के दोगले विचारधारा से ग्रसित इनकी कथाएं, जिसे प्रमाणित करने के लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के साथ सहस्त्राबाहु अर्जुन का युद्ध भगवान परशुराम जी द्वारा इस धरती से कई बार क्षत्रियों का संहार की कथा तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी कथावाचक को आपने यह कहते सुना कि परशुराम जी ने जिन क्षत्रियों का इस धरती से कई बार संहार किया था वह क्षत्रिय नहीं बल्कि यदुवंशी थे? आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आप लोगों को कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि आप लोगों को ये लोग बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए सत्य को भी झुठला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिस सहस्त्राबाहु अर्जुन ने भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध किया, जिस सहस्त्राबाहु अर्जुन से परशुराम जी का युद्ध हुआ, जिस सहस्त्राबाहु अर्जुन के प्रतिशोध में परशुराम जी ने इस धरती से क्षत्रियों का संहार कर देने की प्रतिज्ञा ली, दरअसल वह सहस्त्राबाहु अर्जुन था कौन? वह सहस्त्राबाहु अर्जुन महाराज यदु के सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजीत से चलने वाले है वंश के 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न एक यदुवंशी राजा था। अब मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब परशुराम जी की दुश्मनी एक यदुवंशी से थी, क्योंकि सहस्त्राबाहु एक यदुवंशी था, वही सहस्त्राबाहु अर्जुन था जो अपने ही कुल में उत्पन्न दत्तात्रेय की तपस्या करके हजारों भुजाएं प्राप्त की थी। वही सहस्त्राबाहु अर्जुन था जो ब्राह्मणवादियों के भगवान रावण को बंदी बनाकर बंदर की तरह अपने महल माहिष्मतीपुरी में बांध रखा था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब परशुराम जी का युद्ध क्षत्रियों से था, परशुराम जी का पिता का वध एक यदुवंशी ने किया था। एक यदुवंशी से प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी ने क्षत्रियों को इस धरती से संहार करने की प्रतिज्ञा की थी। तो क्या परशुराम जी पागल थे या अज्ञानी थे जो किसी दूसरे धर्म के लोगों का संहार कर रहे थे, किसी दूसरे वर्ण, किसी दूसरे जाति के लोगों का संहार कर रहे थे? लेकिन एक कथावाचक लोग कभी यह नहीं बताते कि परशुराम जी ने कई बार यदुवंशियों का संहार किया था, क्योंकि प्रसंग बदलते ही वही लोग हैं जो यदुवंशियों को वैश्य और यदुवंशियों को शुद्ध प्रमाणित करना चाहते हैं। अगर यहां ये लोग बता देते हैं कि परशुराम जी ने कई बार यदुवंशियों का संहार किया,
तो फिर अगले प्रसंग में इन्हें यदुवंशियों को वैश्य और शूद्र परेशानी हो जाएगी। और अगर ये लोग यहां कह देते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार वैश्यों का वध किया, तो फिर इनके सामने एक परेशानी खड़ा हो जाएगी कि आखिर परशुराम जी किसी वैश्य का इस धरती से संहार क्यों कर रहे थे। एक कथावाचक लोग इतने दोगले विचारधारा से ग्रसित हैं कि ब्राह्मणवाद को स्थापित रखने के लिए सत्य को झुठला सकते हैं, सनातन को नीचा दिखा सकते हैं। इन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं, इन्हें सनातन का उत्थान से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है ब्राह्मणवाद स्थापित रखने से, इन्हें मतलब है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने से, इन्हें मतलब है समाज में जाति वर्ण और ऊंच नीच का भेद फैलाकर अपने धंधा संचालित रखने से। इन कथावाचकों की हालत ऐसी है कि ब्राह्मणवादियों की दलाली करने के लिए और ब्राह्मणवाद को स्थापित रखने के लिए माता सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि से उत्पन्न यदुवंशी कुल, जिनमें स्वयं श्रीहरि पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उस पवित्र कुल को वैश्य और शूद्र कहकर अपमानित और नीचा दिखाने को उतर आए हैं। शूद्र विचारधारा से ग्रसित एक कथावाचक लोग इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि व्यास गद्दी की मर्यादा को भी कलंकित करने से ये पीछे नहीं हटते। अगर ऐसे कथावाचकों को शूद्र, पाखंडी या नीच और ब्राह्मणवादियों के दलाल भी कहें तो इनके लिए ज्यादा सम्माननीय है। सत्यमेव जयते।